तो फाइनली 1 मोल को अगर हम मास के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें तो सबसे सिंपल फार्मूला आपके पास मिल गया, N इक्वल टू W/M, वेयर N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। N क्या है? नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप मोल को मास के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसमें यूनिट जो है आपकी ग्राम में दी सकती, ग्राम में भी मिल सकती है, मिलीग्राम में भी मिल सकती है, किलोग्राम में भी मिल सकती है। तो जिस तरह से यूनिट होगी आप उसको रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, बशर्ते हमेशा मोल को ग्राम के रूप में ही रिप्रेजेंट करते हैं। उस यूनिट को हम कन्वर्ट कर लेंगे। इसका कन्वर्जन बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट, मोल को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आपको एक चीज पता है कि किसी भी अमाउंट को मेजर करने के लिए, किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए हम या तो मास से कर लिए या तो वॉल्यूम से कर सकते हैं। जैसे हमको दूध लाना है या तेल लाना है तो उसको हम मास में नहीं लाएंगे, उसको हम किस में लाएंगे? वॉल्यूम में मेजर करेंगे। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में मोल को हम वॉल्यूम के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके लिए देखते हैं कि 1 मोल हमेशा किसी का 1 मोल जो होता है वह कितने के इक्विवेलेंट होता है? 1 मोल में हमेशा 22.4 लीटर हुआ करते हैं। 1 मोल में हमेशा कितना होता है? 22.4। लेकिन कब ये कंडीशन कब होनी चाहिए? एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और दाब। अब सवाल ये उठता है कि एसटीपी क्या है? एसटीपी एक दिया हुआ टेम्परेचर और प्रेशर का एक ऐसा यूनिट है, ऐसा मानक है कि जिसपे हम टेम्परेचर हमेशा रखते हैं, टेम्परेचर को हमेशा रखते हैं 273 केल्विन। प्रेशर हमेशा रखते हैं, केमिस्ट्री में प्रेशर, एक्चुअल में बच्चों प्रेशर को मेजर करने की तमाम यूनिट हैं। प्रेशर को आप एटीएम में मेजर करते हैं, एमएम एचजी में भी मेजर करते हैं। किसमें? एटीएम, एमएम, एचजी में मेजर करते हैं, या फिर हम मेजर कर सकते हैं पास्कल में, पास्कल या किलो पास्कल हो सकता है, और या तो बार में। किसमें? बार। ये प्रेशर की डिफरेंट यूनिट हैं। अब टेम्परेचर की भी इसी तरह से डिफरेंट यूनिट होती हैं। टेम्परेचर को आप या तो केल्विन में, या तो डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इन केमिस्ट्री में हमारी सीबीएसई बोर्ड हमेशा ये कहती है कि टेम्परेचर को आप हमेशा केल्विन में और केमिस्ट्री में प्रेशर को हमेशा एटीएम में रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो इस कंडीशन प्रेशर को इस तरह एटीएम में, एमएमएचजी में, पास्कल में, बार में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के होता है। यह किसके इक्विवेलेंट होता है? यह इसके 760 mmHg। ये किसके इक्विवेलेंट होता है? 1.013 बार। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी एसटीपी की कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एसटीपी
कंडीशन पे किसी भी कंपाउंड का 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर के होता है। अब 22.4 लीटर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की जो भी यूनिट हम केमिस्ट्री में मुख्यतः आपको बता चुके कि एटीएम इस्तेमाल करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, और टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो इन दोनों यूनिटों पर यानी प्रेशर आपका कितना हो गया पास्कल में, या एटीएम में आप कन्वर्ट करना चाहोगे, एक एटीएम कितने पास्कल के हो गया है आपका 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड को वॉल्यूम के रूप में उसका 1 मोल रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अब तीसरा हमारे पास जो वॉल्यूम को मोल को रिप्रेजेंट करने का जो हमारी तीसरी यूनिट है वह क्या है? तीसरी यूनिट हमारी बाई नंबर है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज किसी अमाउंट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम नंबर के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं पहले ही बताया आपको, अगर केला लाना है तो केले के लिए आप क्या करेंगे? केले को तो आप किलो से लाएंगे नहीं, लीटर से तो नापेंगे नहीं, तो केला लाने के लिए आपको दर्जन इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी दर्जन क्या हुई? उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको मेजर करने की एक यूनिट हुई। तो उसी तरह से हम मोल को भी नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल हमेशा कितने के होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। क्या 23? जो भी चीज अगर एटम हम रखे हैं तो वह उतने एटम के बराबर होगा। अगर हम कंपाउंड रखे हैं तो उसके उतने अणु होंगे, उतने मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि यह वैल्यू हमारी हो सकती है एटम मॉलिक्यूल या आयन, कुछ भी। तो इतने 1 मोल में, यानी अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल सोडियम है तो इसमें सोडियम के कितने एटम हो सकते हैं? 1 मोल सोडियम का मतलब कि बाई मास अगर हम देखेंगे तो कितना निकल के आएगा? 23 ग्राम। यानी 23 ग्राम सोडियम इक्विवेलेंट 1 मोल के, यानी 23 ग्राम सोडियम में अगर आपसे हम पूछते हैं कि कितने एटम होंगे सोडियम के, तो फाइनली आपका जवाब होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। आपसे मैं कहता हूं कि 1 मोल सोडियम आयन है तो इसमें सोडियम के कितने आयन होंगे? तो आपका जवाब होगा कि इसमें सोडियम के इतने ही आयन होंगे। लेकिन यहां एक चीज बहुत गौर करने की चीज है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि आपसे मैं अगर कहता हूं कि 1 मोल सोडियम आयन है तो इस सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो आपको फाइनली यहां ये देखना है कि एक सोडियम आयन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है कि सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11। तो ये सोडियम आयन है, तो जब सोडियम आयन है तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा है, तो फाइनली इसके पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हुए। तो इसका मतलब कि इसमें इतने आयन हैं और एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी आपसे कहा जाए कि 1 मोल सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो एक सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन?
10 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल में कितने होते हैं इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी ये हमारा निकल के आया कि सोडियम आयन में इतने इलेक्ट्रॉन हुए। जस्ट आपसे अगर मैं कहूं कि ये कैल्शियम है, कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन का 1 मोल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमको पता है कि कैल्शियम के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम का अगर एटम है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 20, और कैल्शियम आयन यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा है, तो लूज कर रखा है तो इसके पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन यानी Ca++ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 18 हुए। तो 18 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसका मतलब कि 1 मोल अगर कैल्शियम आयन कहा गया है, कैल्शियम आयन कितना है 1 मोल है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, एक कैल्शियम आयन में कितने 18, तो 1 मोल में कितने 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरह से हम किसी में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी इस पे हम कुछ प्रैक्टिस कराते हैं अपने अगले वीडियो में। हाँ, और इसके साथ आप मोल के बारे में रिवीजन कर लीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा या रिप्ले करके देख लीजिएगा। ओके।